जिगर के टुकड़े कौन है तो बोलती ये दोनों, टीना दत्ता और शालीन। सुंबुल का सेम रिएक्शन था, तो आप उसके चरित्र पे बात उठा दो, एक भी उसके बारे में निगेटिव बात नहीं बोलेंगे। फैमान की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैंने देखी है, वो जो आप सामने बोलोगे ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि ओके हमारी सुंबुल खो गई है उस जंगल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। बिग बॉस जैसा बड़ा रियलिटी शो यानी टेलीविजन का खेला शुरू हो चुका है। घर में तमाशे होते हैं, घर के बाहर बॉम्ब फुटता है। हाल ही में एक बॉम्ब फुटा है जिस पर हम बात करने वाले हैं, किसी और से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 16 की सुंबुल तौकीर के पिता यानी कि पापा तौकीर से। पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। हाल ही में एक और बात निकली थी कि सुंबुल बहुत ही बुरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई हैं शालीन को लेकर, और इस पर हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की। हमने सुंबुल के फैंस से भी बात की, उनके साथ जो काम कर चुके हैं उनसे भी बात की। रिएक्शन में कुछ ज़्यादा निकला नहीं, पर एक पिता जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वो देख रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है? क्या वो सच में झुकाव रख रही हैं शालीन की ओर? क्योंकि आपके बार बार मना करने के बावजूद आप बोल कर जाते हो, कुछ घंटे बाद फिर वो वही करती हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, एक छोटे से पेड़ को 18 साल तक मैंने पाला, उसको एक शेप दिया, उसको मैंने सिखाया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, ज़िंदगी में संस्कार क्या होते हैं। हमेशा उसको मैंने कहानियाँ सुनाई, और आपने देखा बिग बॉस में उसने कहानियाँ सुनाई कई बार मेरी बताई हुई। तो वो जो सारी चीज़ें मैंने उसको सिखाई है, और अचानक मैं जाके बोलता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, तो आपको लगता है कि वो 18 साल के संस्कार वो एक दिन में छोड़ देगी? आप उसको गलत बोलिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उसकी तरबियत क्या थी। अब रही बात शालीन की, तो शालीन ने हमेशा अकेले में उसको बेटा कह के बात की, हमेशा बेटा ऐसा बेटा वैसा, और वो भी उसी तरह से उसको फादर फिगर मान के ही चल रही है। क्योंकि फर्स्ट डे ये बात हो गई थी कि मेरा 10 साल का बेटा बाहर है और तुम्हारे पापा बाहर हैं, तो हम लोग आपस में एक बॉन्डिंग करते हैं। क्योंकि हम जबलपुर के हैं, दोनों एक शहर के हैं, और हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो एक बॉन्डिंग बन गई। तो अब सीधी बात यह है कि जब वो शिखर सुमन के सामने कहते, शिखर सुमन पूछते कि आपके जिगर के टुकड़े कौन है, तो बोलती ये दोनों, टीना दत्ता और शालीन। तो भाई थोड़ी तो मतलब अगर मन में थोड़ा सा भी कहीं वो है, आत्मा है आपके अंदर, तो आप सोचो कि जो लड़की खुले दिल से कह रही है दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और आप लोग उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे हो, और उसको आप ऑब्सेस करना कहते हो। वो तो आपको बचाती है। मुझे वो जो इंसिडेंट हुआ था लड़ाई का, जिसके बारे में पूरा कोहराम मचा था, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, करीब जब सुंबुल 14 या 15 साल की थी, तब मेरी लड़ाई हुई थी एक बार पड़ोसी से मेरे। सुंबुल का सेम रिएक्शन था, ऐसे ही लिपट गई जो पागलों की तरह मेरे पास, और बिल्कुल ढकेल के मेरे को अंदर लेके आ रही थी। मैं बोल भी रहा था बेटा मेरे को जाने दो, ऐसा लग रहा था वो पूरा का पूरा इंसिडेंट सामने मेरे दोहराया गया है। बिल्कुल वैसे ही कर रही थी वो मेरे साथ, और यहाँ पर उसकी कहानी बदल गई, परिभाषा बदल गई। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हमारी सोसाइटी की सोच क्या इतनी रह गई है कि जब कोई लड़की के बारे में आपको कुछ ना मिले तो आप उसके चरित्र पे बात उठा दो। पूरे सीजन में या जब भी देखो आप, शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा आप सुंबुल का पूरा कैरियर देख लो, उसके साथ किया हुआ वाला बंदा एक भी, जो भी उसके साथ को आर्टिस्ट थे, उसके फैंस एक भी उसके बारे में निगेटिव बात नहीं बोलेंगे। आपने बोला भी कि मैंने उसके फैंस से भी बात की और उसके सारे लोगों से बात की, लेकिन किसी ने कोई उसको उसके बारे में गलत नहीं कहा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि टीना के साथ जो उसके को आर्टिस्ट थे, वो आज सुंबुल के फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये मेरी बेटी की कैरेक्टर की जीत है। मैं इस बात पर भी रोशनी डालना चाहूँगा कि आपने उन्हें कॉल पर यह भी कहा था कि टीना शालीन नहीं लेकिन फरमान तुम्हारा सच्चा दोस्त है, और ये आपने 2 नहीं 3 बार कहा। ये बात दिल से निकली है, लेकिन ये आपके दिल तक कैसे पहुंची, कि कैसे रियलाइज हुआ कि वही सच्चा दोस्त? देखिए ऐसा है कि अनकॉन्शियसली आप कहते हैं ना, जब बहुत नशे में होता है तो उसके अंदर की बातें निकलने लगती हैं। तो मैंने फरमान के साथ उसकी बॉन्डिंग देखी है, मतलब पूरे स्पीवर विद स्टार परिवार का जो पूरा का शो हुआ था, उस शो में चूंकि मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, उस दौरान मैंने देखा था कि मतलब चूँकि बहुत हल्का कॉमिक शो था वो, और बहुत मस्ती हो रही थी वहाँ पे अर्जुन भाई भी और अमाल भी, उसके मतलब काफ़ी मजाक चल रहा था, उन दोनों के बीच रिश्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो हम लोग दोस्त हैं, बहुत अच्छा चल रहा था। वहाँ पे मेरे बड़े भाई भी आए थे, बड़े भाई के सामने शादी की बातें होने लगी थी, सारी चीज़ें होने थी, कबूल। तो फरमान की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैंने देखी है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में बैठा हुआ है, और उसको भी
तो सुंबुल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत से उसने मुझे देखा, उसके बाद ऐसे अच्छे लोग मिलते गए, फिर फहमान जैसा दोस्त मिल गया उसको, तो उसके दिमाग में क्या था कि निगेटिव कुछ होता ही नहीं है, दोस्त दोस्ती ही होता है। तो वही कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस बैठा हुआ था मेरे दिमाग में, जो बाहर निकला उससे। एक बात तो ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि टीना और शालीन वो कह रहे हैं ना कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात ये है, जो मेन मुद्दा है, जो जानना चाहते हैं लोग, कि आप समझा भी तो रहे हो वक्त वक्त में। बिग बॉस के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, पर आपके द्वारा ये हो रहा है, पर वो नहीं समझ रही है। इस पर आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिग बॉस का, कलर टीवी का, इंडिया मॉल का और स्पेशली सलमान सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार नहीं 2-3 बार मौका दिया बात करने का, समझाने का, और उन्होंने आउट ऑफ द वे, चूँकि 16 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, बिग बॉस कभी नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या थी कि उनको भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि इस बेटी को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है, पापा के साथ की ज़रूरत है, और उन्होंने वो किया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि 18 साल की तरबियत को एक दिन में आप कैसे बदलोगे, और जब वहाँ पे उनको मालूम है कि 24 घंटे उन्हीं के साथ रहना है, वो आपसे दूरी बना रही है, लेकिन फिर भी आप उसको फ्रेम कर रहे हो, घुमा रहे हो, और उसके सामने जाके आप कुछ और बोल रहे हो और बैक पे जाके कुछ और बोल रहे हो। तो वो लड़की इतनी समझदार नहीं है, समझदार है लेकिन वो इतनी चालाक नहीं है कि वो आपकी चालाकियों को समझ सके। वो जो आप सामने बोलोगे ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि ओके, अब ये आपका दिल है कि आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो। मेरा ये सवाल है कि हाल ही में हमें पता चला है कि बिग बॉस आपको भी, टीना की मम्मा को भी और शालीन के भी किसी दोस्त को बुलाने वाले हैं, एक बार फिर आपको मौका देने वाले हैं। तो क्या आप वहां जाएंगे, और जाएंगे तो किस तैयारी के साथ जा रहे हैं? इस बार क्या एडवाइस देने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैं सुंबुल को कोई एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं मुझको बुलाया जाता, मैं जाता भी हूँ, तो अगर टीना की मम्मी आती हैं तो मैं खुले दिल से उससे माफ़ी मांग लूँगा और कुछ सवाल पूछूंगा उनसे। अगर उनके जवाब मिल जाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और शायद ये जो सुन रहे हैं अंदर उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एट लास्ट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे मालूम है कि आपका चैनल सब लोग देखते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सुंबुल का हर वो दोस्त, हर वो फैन जो उसको बहुत चाहता है, इन 18 सालों में मैंने उसको कभी रोते नहीं देखा, इन 50 दिनों में उसको बहुत रोते हुए देख लिया है। और यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप भी उसको उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ उसको, तो इस बार सुंबुल नॉमिनेट है, प्लीज़ आप उसको वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि हमारी सुंबुल खो गई है उस जंगल में, तो मैं उस जंगल से उसको बाहर निकालना चाहता हूँ। और आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जब मैंने बिग बॉस भेजा रहा था, उसको ये सोच के भेजा रहा कि शायद वो ज़िंदगी सीखेगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जाके उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मुझे ऐसी ट्रॉफी, ऐसा गेम नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज़ मेरी ज़िंदगी की अगर कोई है तो मेरी बेटी है। मैंने आपका इंटरव्यू किया था, शुरुआत में आपने उसी कड़क आवाज़ में कहा था कि वो मेरा गुरूर है, और आज आपको ये कहते हुए सुन रहा हूँ। नहीं, मेरी बेटी मेरा गुरूर कल भी थी, मेरा गुरूर आज भी है, और ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन शायद अगर मैं देख रहा हूँ जिस तरह की, जैसे साजिद जी उसको बोल रहे थे कि 18 साल की हो, दोस्तों के साथ घूमो, बीचिंग करना सीखो, हैं, नाइट आउट करो, मतलब इस तरह के ऐप सीखो, तो सॉरी, यही गलती मुझसे है कि मैं अपनी बेटी को ये ऐप सिखा नहीं पाया, और काश मैंने ऐप सिखा दिए होते तो वो बिग बॉस के लिए भी फिट होती। तो वो बेटी मेरा गुरूर हमेशा रहेगी, और जैसी है प्यारी, वो दुनिया भर का गुरूर है, और मैं उसको फिर वैसे ही बनाना चाहता हूँ। वो जब खो गई है ना, उसको कहीं ना कहीं पाना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें इस नॉमिनेशन के पश्चात सुंबुल घर के बाहर आ जाती है, तो क्या ये पापा तौकीर उसी खुले बाहों के साथ अपनी बेटी का उसी स्तर पे स्वागत करेंगे? मेरी बेटी को मैं खुद चाहता हूँ बाहर आए, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलती की है, बल्कि वो जगह उसके लायक नहीं है, या उस जगह के लिए वो शायद अभी उतनी मैच्योर नहीं थी जितना मैं बनाना चाहता था। मैं कुछ सिखाना चाह रहा था, जो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी हुई मुझसे, और ये निर्णय चूँकि हम दोनों का सामूहिक था, तो मैं तो उसी खुले दिल से उसको बुलाऊंगा बाहर, और उसको फिर 15-20 दिन हम लोग साथ में घूमेंगे। फिर उसके अंदर की वही इमली, वही सुंबुल जो सबको स्टार परिवार में दिखती थी, वही चुलबुली एक बार फिर आएगी सामने, और फिर लगेगा सबको कि हाँ, यही सुंबुल है।
टेलीविज़न के एक बहुत ही बड़े राइटर प्रोड्यूसर हैं संदीप सिकंद करके, हमने उनसे भी बात की, हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। उन्होंने भी यही कहा कि वो गुम हो गई है, ये जगह उसके लिए नहीं है। और शुरुआत में जब ये बात बोली जा रही थी तो बहुत लोग डिफेंसिव हो रहे थे कि नहीं आप लोग ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन अब वही बात कंक्लूड हो रही है, वही बात घूम फिर कर वहाँ आ रही है। सो आपको ये नहीं लगता कि अगर इस स्तर पर आकर इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर वो बैकआउट कर जाएगी तो कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रही है कि हाँ मैं गुम गई थी बिग बॉस के? वो बैकआउट नहीं कर रही है। हम जो चाहने वाले हैं उसके, चाहे उसके फैंस हो, चाहे उसका मैं पापा हूँ, मैं नहीं चाहता कि सुंबुल अपना जो सोच है, जो उसकी सोल है, वो कहीं ख़त्म हो उसकी, क्योंकि सुंबुल का भी बहुत लंबी जर्नी है, अभी 18 साल की है वो, अभी बहुत लंबी जर्नी उसको जीनी है। तो मैं चाहूँगा कि वो, और वो बैकआउट नहीं कर रही है, वो आएगी और फायर करेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब शेर छलांग लगाता है ना तो 2 कदम पीछे लेता है। सो ये थे सुंबुल के पापा यानी कि पापा तौकीर। वेल ये इनकी राय है, आपका क्या मानना है कि क्या सुंबुल को घर से निकल जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.